दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएसके क्लासेस। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट 2025 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम हिंदी का पहला चैप्टर का टॉप 20 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 100% संभावना है कि 2025 के हिंदी के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर का टॉप 20 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो उसमें पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका पहला चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है स्टूडेंट? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट बी नंबर। और दूसरा क्वेश्चन, जो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो इसका इसका आंसर होगा बी नंबर, रामजी सकपाल। तीसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। क्या होगा स्टूडेंट? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ए नंबर इसका आंसर होगा, ए नंबर। स्टूडेंट, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एग्जाम आने में अभी टाइम है। तब तक आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन करवाते रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास वीडियो जाएगा, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन ऑल पे दबा कर सेट करना होगा। तो चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है प्रमुख और प्रत्यक्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी नंबर इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूक नायक क्या है? मूक नायक, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है वो है स्टूडेंट पत्रिका। क्या है फ्रेंड? पत्रिका। पत्रिका जो है ये मूक नायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी नंबर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वी नंबर को इसका आंसर हो जाएगा। जो छठा जो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर 1956 में, 1956 में दिल्ली में हुई फ्रेंड। कहाँ पे हुई? 1956 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए नंबर। जो सातवां जो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आठवां जो प्रश्न है, आठवां क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका वास्तविक रूप जो होता है भाईचारे का, दूध और पानी। जैसे दूध में पानी मिलाने से दोनों एक समान हो जाता है, उसी प्रकार से भाईचारे में इस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए, दोनों एक समान होना चाहिए। इसका जो आठवां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो चलिए नौवां प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण, तो फ्रेंड, क्या आप लोगों को स्टूडेंट पता होगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ए नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, सभ्य समाज की जो आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर? श्रम विभाजन। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी नंबर, श्रम विभाजन। चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी जो थे वो कहाँ गए थे? जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे स्टूडेंट? न्यूयॉर्क गए थे।
चलिए चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जो अंबेडकर जी को जो प्रेरित करने करते थे पढ़ने के लिए, वो कौन थे स्टूडेंट? वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये जो तीनों जो है उनको प्रेरित करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति प्रथा तोरक मंडल और भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी नंबर, आंसर हो जाएगा 1936 में हुआ। कब हुआ स्टूडेंट? 1936 में। चलिए चलते 14वें प्रश्न की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है जो भीमराव अंबेडकर के जीवन शैली पर लिखा गया एक निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निबंध। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की है? तो इसमें से सभी जो है वो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं जो उन्होंने रचना की है। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? इसलिए आवश्यक मानते हैं दोस्तों क्योंकि कार्य कुशलता के लिए कार्य करते हो। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ए नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ साहब के लिए भाषण का संपादिक अंश है। इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के को किसने हिंदी में रूपांतर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। कौन किया है फ्रेंड्स? ललई सिंह यादव। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह एक दलित परिवार में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो है दलित। सी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट में VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? जो इस चैप्टर के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको विडंबना कहाँ दिखाई दी? वो विडंबना जो दिखाई दी वो कहाँ? तो वो है जातिवाद में। पहले जो था फ्रेंड्स पहले जो था फ्रेंड्स नीच जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को विडंबना वहां दिखाई दी। जातिवाद में सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने दिया जाता था, ब्राह्मणों को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों को अगला वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। सबसे पहले तो आपको टेंथ के एग्जाम में जो VVI क्वेश्चन जो रहेगा, टेंथ के एग्जाम में VVI क्वेश्चन कराना है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले 100 नंबर में से 99% नंबर इस चैनल में जो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा उससे आने वाला है फ्रेंड्स।